गुड मॉर्निंग। आज हम आपके नए वीडियो में वर्ग व वर्गमूल पढ़ेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल में आप देखेंगे, वैसे आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग जैसे आप वैसे देखते हैं तो वर्ग क्या होता है, ये होता है वर्ग। क्या होता है, ये वर्ग है, वर्ग व वर्गमूल। अब जैसे आपको पता है, जैसे इसकी भुजा एक है, एक है, एक है, एक है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, वर्ग और वर्ग। तो देखिए आपका अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। तो वर्ग और वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे संख्या है और इधर वर्ग, जैसे एक, अब एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। एक का वर्ग का मतलब एक का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक। ऐसे ही क्या हो गया, दो, और दो का स्क्वायर क्या हो गया, दो का स्क्वायर हो गया, चार। अब यहाँ तीन, और तीन का वर्ग क्या हो गया, तीन का वर्ग हो गया नौ। ये कैसे आते हैं, देखो एक गुणा एक बराबर क्या हो गया, एक। दो गुणा दो बराबर कितना हो गया, चार। और तीन गुणा तीन बराबर कितना हो गया, नौ। और पांच गुणा पांच बराबर कितना हो गया, 25। तो ऐसे में आप देखते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने हैं तो वो जो संख्या होती है वो वर्ग संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, वर्ग संख्या होती है। अब देखिए आपने पढ़ा, ये देखो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। तीन का स्क्वायर क्या होता है, 9। और चार का स्क्वायर क्या होता है, 16। और उसके बाद में पांच का स्क्वायर क्या होता है, 25। छह का स्क्वायर क्या होता है, 36। सात का स्क्वायर क्या होता है, 49। आठ का स्क्वायर क्या होता है, 64। नौ का स्क्वायर क्या होता है, 81। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अब ऐसे में हम आगे और कर सकते हैं। आप जरा देखिए, बहुत सारी संख्या होंगे। जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गए, 225 आ गए। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आ जाएंगे। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएंगे। और 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आ जाएंगे। और 20 का स्क्वायर करेंगे कितने हो गए, 400। तो यहाँ देखिए ये संख्या है, तो ये जो संख्या कहलाती है वो संख्या क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, कैसी, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसके जो वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का, जैसे हम इसका यहाँ ध्यान रखो, इसका देखो, ये ध्यान देने पर आपको पता चलता है। ये देखिए यहां देखो, एक का स्क्वायर एक आ गया, फिर दो का स्क्वायर 4 आ गया, तीन का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, और 4 का स्क्वायर 16। अब यहां देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 6। 5 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या है, 5। 6 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या है, 6। 7 का स्क्वायर में कितना है, 9। 8 का स्क्वायर में कितना है, 64। और 9 का स्क्वायर कितना है, 81। और 10 का, तो कहने का मतलब आप समझते हैं कि वर्ग का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या। 11 गुणा 11 बराबर 121। 12 गुणा 12 बराबर 144। 13 गुणा 13 बराबर कितना होता है, 169। फिर 14 गुणा 14 बराबर 196। तो ये ऐसे के ऐसे चलते रहते हैं। ये संख्या का क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। अब देखिए वर्ग स्क्वायर, जैसे मैंने कहा स्क्वायर, आपने पढ़ा है वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, उसी संख्या, जब क्षेत्रफल निकालते हैं उसी संख्या का वर्ग एरिया। जैसे मैंने आपको बताया ये है। अब इसमें जैसे 4 है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16। अगर ऐसे भी यहाँ 5 है, ये 5 है तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 यानी 25 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये जो आता है वो इसका ये पूरा एरिया जो है वो इसका ये एरिया जो 5 जो आया है ये इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। अब हमें क्या करना है, कुछ
बिना देखे किसी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे आपको निम्न संख्याएं दे रखी हैं, निम्न संख्याएं दे रखी हैं, निम्न संख्याओं में ऐसा प्रश्न है आपका पहला है निम्न संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें ये क्या करना है, हमें गुणा नहीं करना उसको। अब जैसे संख्या दे रखे हैं 81, 272, 81, 272, 799, 799, उसके बाद में 799, 38, 53, 38, 53, और उसके बाद में आपको दे रखा है 1234, 1234, 1234, और उसके बाद में संख्या दे रखी है 26,687, 26,687। ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, तो हम इसको स्क्वायर करके इसे पता लगाएं कि इनका वर्ग क्या आएगा। जैसे 81 को 81 से गुणा करें, 1, और यहाँ क्या आ गया 8, और यहाँ 8, और ये क्या आ गया 64, 1 8 64, और 4 1 8 8 16, और उसके बाद में 4 1 कितने हो गए 5, और ये 6। देखो गुणा किया तो गुणा करेंगे 1 1 1, 8 को 8 आ गया, 8 को 8 से तो ये आ गए 8 8 16, 4 1 5, ये तो इसका मतलब 65 81, ये जो चीज आई है इस चीज में देखिए आप 8 8 64 आ गए, तो ये 8 8 16 और 4 1 5 6। अब यहाँ देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आया 1, और इसका इकाई का अंक क्या है 1। तो हम इसको बिना कैलकुलेट किए ही, अगर हम इसका कैलकुलेट नहीं करें और बिना कैलकुलेट ही पता लगाए कि कौन सी संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा, वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये आपको बताया मैंने। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, और उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, अब 6 का स्क्वायर कितना है 36, 7 का स्क्वायर कितने होते हैं 49, 8 का स्क्वायर कितने होते हैं 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब आपको जरा नजर लगानी है, इसमें नजर लगाएंगे, ये आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 है, तो किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, तो उसमें वर्ग संख्या में इकाई का अंक भी क्या होगा। तो पहला है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब देखिए यहां 2, ये देखो 2 यदि किसी संख्या में इकाई का अंक है, ऐसे के सेम, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 और क्या हो 2 और 8 हो, इकाई का अंक क्या हो 2 और 8 हो, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4। कैसे होगा, क्योंकि अब इसको गुणा करेंगे लास्ट में, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसलिए इस संख्या के जो है इकाई का अंक कितना होगा, अरे इकाई का अंक कितना होगा 2 है, तो वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। अगर 9 है, ये देखो अगर 9 है तो कितना हो गया 81, 1 होगा, ठीक है, 9 है तो भी इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। उसके बाद में अगर 3 है तो इकाई का अंक क्या होगा 9, क्योंकि लास्ट के स्क्वायर का पता लगा लो, लास्ट के स्क्वायर का पता लगाओगे आप कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। 4, तो 4 में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब अगर 7 है, 7 तो 7 में क्या आएगा इकाई का अंक, ये क्या आ जाएगा आपका इकाई का अंक, क्या आ जाएगा इकाई का अंक, और ये वर्ग में इकाई का अंक, वर्ग में इकाई का अंक। अब देखिए वर्ग में इकाई का अंक, तो यहां ध्यान देने वाली जो बात है वो कैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो
तो मैं कुछ चीज बता देता हूं आपको, जो आप इनमें आप बता सकते हो कि इसका 9 का इकाई का अंक क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इस पूरी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक भी क्या होगा, वर्ग में इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। अब इस पूरी संख्या में देखो, इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या है, ये 3853, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो इसमें वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप पता लगाओगे, क्या लगाओगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 आता है तो इकाई का अंक भी क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब ये 4 है, यहां देखो 1234 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अतः पूरी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, 16 आएगा, और यहाँ 7 है। तो यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक है अगर इकाई का अंक है, तो देखिए क्या कहाँ आता है, यहां देखिए यदि इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक, और इसकी वर्ग संख्या में इकाई का, वर्ग संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, यदि क्या है, 1 और 9 है, 1 और 9 है, तो यहां इकाई का अंक कैसे आएगा, 1। क्यों, क्यों आप समझते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या, 1, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो यहां इकाई का अंक 1, यहां इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक में 2 है, क्या है, 2, क्या है, 2 और कितना है, 2 व 8, 2 व 8, अगर 2 व 8 है तो क्या आएगा, 64, क्योंकि आप देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 64, तो यहाँ 4। अब देखिए अगर 3 है, तो 3 है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 4 व 6, 4 व 6 तो कितना आ जाएगा, 6। क्यों आएगा, तो देखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर भी कितना है, 16 है, 6 का स्क्वायर भी कितना है, 16 है, तो ये 36, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए ये आपके आ गया 5, तो 5 में इकाई का अंक क्या आता है, 5। कोई भी संख्या आप लेंगे, जैसे आपने लिखा 25, तो 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो 225, 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना गए, 25, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। अगर 5 है तो कितना आएगा, 6। और उसके बाद में अगर 7 और 3 7 है तो कितना आएगा, 7 का आएगा 9, 7 का कितना आएगा, 9, और इकाई का अंक 0 है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये टेबल आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अच्छी तरह से देखिए, 1 है, अगर इकाई संख्या में इकाई का अंक 1 है तो वर्ग संख्या में भी इकाई का अंक 1 आएगा। अगर 2 है तो इसमें क्या आएगा, 4, और अगर 3 है तो यहाँ कितना आएगा, 9, अगर 4 है तो कितना आएगा, 6, और उसके बाद में क्या है, 5 है तो कितना आएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 है तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, 7 है तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद में 8 है तो कितना आएगा, 4 आएगा, और उसके बाद में 9 है तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 10 है यानी 0 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको मैंने टेबल बताई है। ये क्यों बताई, हमें कैसे पता चला, इसका कैसे पता चला, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा। तो यहाँ आराम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो आपको पता है इस प्रकार से कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो देखिए अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक है तो 1 का वर्ग 1 होता है। अगर 2 है तो किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है तो इसमें क्या आएगा, 2। उसके अगर 3 का स्क्वायर है तो कितना आएगा, 9, 4 का स्क्वायर है तो कितना आ रहा है, 16, तो इकाई का अंक 6 हो गया। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो कितना आता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5। अगर 6 है तो 36, तो इकाई का अंक हो गया 6, और 7 का है 49, तो इकाई का अंक हो गया कितना हो गया, 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो, 64, इसलिए कितना आ गया, 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 4 आ गया।
9 का स्क्वायर 81 इकाई कहेंगे। अब यहाँ आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है, ये अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। समझ में आया कि जिस संख्या में इकाई का अंक क्या है, किस क्या ऐसे सीधा आपको केल को गुणा करके नहीं देखना। आपको कोई कहे कि 9000 ये 25, इसका स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ और 5 का देख रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में इकाई का अंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक बात है कि हमें देखे बगैर कैसे पता लगाए, बगैर कैसे पता लगा जाते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। ये अच्छी तरह से समझ में आ गए आपको? अरे समझ में आया नहीं आया? अगर ये इकाई का अंक है, संख्या में इकाई का अंक है, ये वर्ग में इकाई का अंक ये आएगा। ठीक है, आप देखो, आप और सोच सकते हैं, आपको एक उदाहरण और दे सकता हूं मैं। जैसे आपको एक संख्या दे रहा है 12796, ये है प्रश्न आपका 12796 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब यहां देखें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका हल ऐसे करेंगे आप कि इस संख्या में यानी 12796 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 6 का स्क्वायर बराबर कितना है 36, 36 में इकाई का अंक क्या है, अरे 36 में इकाई का अंक क्या है, 36 में इकाई का अंक 6 है। अतः क्या आ जाएगा, अतः 12796 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 6। अब हमें इसको गुणा करके देखना नहीं है, हमें लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है कि किस प्रकार कौन सी संख्या में लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट देखो और उस लास्ट डिजिट का डिजिट का आप क्या करोगे, वर्ग करके देख लो, तो इकाई का अंक का पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए ये बात, कोई भी संख्या और लिख सकते हैं। जैसे यहां आपको कुछ ऐसे ही कोई और संख्या दे रखे हैं, जैसे दे आपको 52,698 में के वर्ग में, तो वर्ग का मतलब होता है इसको ये 6, 9, 8 का स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर नहीं पूछा गया है, हमें इसका क्या नहीं पूछा गया है, स्क्वायर नहीं पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, हमें यह पूछा गया है कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर 64, और 64 में ये क्या है, इकाई का अंक है ना। 64 में इकाई का अंक क्या है, 64 में इकाई का अंक क्या है 4 है। अतः यह क्या आ जाएगा, अतः 52,698 के स्क्वायर में या वर्ग में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर क्या आ जाएगा 64 4 है। तो ये आपको इस प्रकार से याद है। तो आपको किसी संख्या का इस प्रकार से कोई जिक्र नहीं करना है, गुणा करके नहीं देखना है। लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर, लास्ट संख्या जो दे रखी है उसका स्क्वायर करो, उसके स्क्वायर में कौन सी संख्या आ रही है, उसके स्क्वायर में जैसे कोई संख्या, उसका इकाई का अंक क्या है, वो ही पूरी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब हमें ये पता लगाना होता है कि संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आपने ये कैसे जाने, ये प्रश्न है आपका, ये कैसे पता लगाएं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस चीज का ये आपका एक पड़ता है कि हमें वर्गमूल करना नहीं है, है ना। तो अब ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, अब आपको ये 25 है,
तो 25 को आपको कैसे पता चला कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको एक देखते ही, ये सब में नहीं होता है लेकिन कुछ संख्या ऐसे होती है जिसे हम देखते ही पता चलता है तो कौन सी है। तो जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो, यदि इकाई का अंक कौन कौन से, इकाई का अंक क्या क्या हो, एक हो, इकाई का एक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और कितना हो, 9 और 0। यदि किसी संख्या में ये इकाई का अंक कौन कौन से हैं, यदि संख्या में यदि इकाई का अंक क्या हो, यदि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन आपको कुछ संख्याएं दे सकते हैं जिसमें ये नॉर्मली ये बताया कि ये वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी, क्योंकि इकाई के अंक में इकाई का अंक 0 है लेकिन एक इसकी बाउंडेशन है कि शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, शून्यों की संख्या शून्य है, वो दिए गए शून्य की संख्या कौन सी है। देखिए शून्यों की संख्या पे आधार पर आप कैसे पता लगाओगे, शून्य के संख्या के आधार पर, शून्यों के संख्या के आधार पर। अब देखिए शून्यों की संख्या के आधार पर आप ये देखते हैं, जैसे एक बात सोचो, ये सोचो, एक जरा ध्यान दीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहां आ जाएगा यानी 100 का स्क्वायर, अब 100 का स्क्वायर 10, अब एक और आ गया तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1, 2, 3 ये। तो यहां आपको देखने वाली बात है कि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, अरे 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 100 आ रहे हैं, और 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 को 100 से गुणा तो शून्य बढ़ जाते हैं। अब ये 10,000 है, यानी 1,000 है तो 1,000 में शून्य का करेंगे तो ये, तो शून्य किस में होने चाहिए, लास्ट में जो शून्य की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, या तो शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, यानी ये सम संख्या में हो। यदि कभी एक शून्य है, आप ये देखो ये 640, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, लेकिन जैसे मैं यहां लगा दूं तो ये 6,464, तो इसका ये क्या आ गया, इसका 880 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये पता लगाना, अब आपको कोई ये कहे कि 10,557 क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कह सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको जो शर्त दी हुई है, जो शर्त दी हुई है वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है यदि शून्य की संख्या 1, 4, 5, 6, 7 और 0 है तभी ही वह संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। जरूरी हो कि वह है, क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे आप और देखिए, जैसे आपको एक संख्या दे रखी है, ये दे रखी है 23,453। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है, 3। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 3 नहीं आता है। देखो इसमें 3 नहीं है, तो ये देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 6400। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, तो ये ध्यान रखा आप, ठीक है, परफेक्ट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि इकाई का अंक क्या हो, यदि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हो तो उन संख्याओं की पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। जैसे आप कहेंगे सर ये 11 पूर्ण वर्ग संख्या थोड़ी है, नहीं है, लेकिन आप 121 लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब 1 का स्क्वायर 1 है, अब देखो 81 किसी संख्या इकाई का अंक 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इसका मतलब ये है कि ये संख्या कैसी संख्या है, ये संख्या कैसी संख्या 81, तो 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये 81 तो वैसे है, लेकिन यहाँ 71 नहीं हो सकती, 71 नहीं हो सकती। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई के अंक क्या क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक कौन कौन सी संख्या होती है, ये आप ध्यान देखते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। याद रह जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं।
पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9। और ये आपको पहले दो चीज बताई मैंने कि किस संख्या में यदि किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में आता है। कोई भी संख्या आपको दे रखी है जैसे 123, अब 123 में इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं 9 लिख दूंगा। इकाई का अंक क्या है, ये इकाई का अंक क्यों है, इकाई का अंक क्यों है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसलिए इकाई का अंक भी कितना होगा 9 होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पूर्ण वर्ग संख्या याद करना सीखेंगे।